हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज में हम डॉल्फिन्स की बात करेंगे। क्यों गैंगेटिक डॉल्फिन्स न्यूज में थी, ऐसी कौन कौन सी डॉल्फिन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके स्टैटस, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं ये भी हम याद करेंगे। प्लस डॉल्फिन सेंसस की बात करेंगे और कुछ और प्रोग्राम जो कि आपको डॉल्फिन से एसोसिएटेड पता होने चाहिए। तो सबसे पहली न्यूज है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट जो है इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश कर रही है फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन्स। कहां पे? बिहार में जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। ये इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या होगा? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पहली ऑब्जर्वेटरी बना रही है गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए, कौन सी स्टेट में बना रही है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिहार। ठीक है जी। अब क्यों बनाई जा रही है? ऑफिशियल जहां पे ये स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेटरी कहीं ना कहीं इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। तो अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव पे सवाल आ जाए तो भी ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब गैंगेटिक डॉल्फिन्स की बारी है, तो अगर ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं डॉल्फिन रिवर्स में होंगी तो क्या रिवर इससे प्रमोट होंगी? लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि गंगा के ऊपर एक पर्टिकुलर ब्रिज है, सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज। इस पर्टिकुलर ब्रिज पे क्योंकि गंगा रिवर पे बनाया जा रहा है तो गंगा रिवर के अंदर देयर बी नो पोल्यूशन। तो बहुत सीधी सी बात कर रहा है कि कोई बैड या एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा गंगा रिवर की इकोलॉजी पे। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर पे एक पर्टिकुलर ब्रिज पे ये बनाया जा रहा है। तो अगर ब्रिज से आपको सवाल आ जाता है कि ये ब्रिज किस चीज से एसोसिएटेड है, आप कह सकते हैं कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, सिंपल। अगर 2-3 सिंपल सवाल आते हैं, अब आप कौन से आंसर आते हैं। अगली चीज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इट, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डॉल्फिन्स हैं जो इंडिया में है, राइट, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। गैंगेटिक डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड इरवाडी डॉल्फिन। तो तीनों का स्टेटस क्या है? ध्यान दीजिए, IUCN स्टेटस जो है तीनों का ही आपका इंडेंजर्ड है। अब आपको तीनों को अलग से नहीं याद नहीं रखना, आपने एक साथ देख लिया, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, GII आप याद करोगे, गैंगेटिक डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड इरिडवे डॉल्फिन, तीनों क्या हैं आपके? एक जैसे इंडेंजर्ड। ठीक है जी। अब तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, याद रखिएगा इट्स अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक बार ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद हेरिटेज एनिमल पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा भी 2 नंबर में आपको सवाल आ सकता है प्रीमियर, और आपको पता होना चाहिए नेशनल गैंगेटिक एनिमल कौन है। दूसरा, इस वाले पर्टिकुलर डॉल्फिन को सूसू भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की ये जो डॉल्फिन है ये नॉइज मेक करती है जब ये ब्रीथ करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि किस पर्टिकुलर डॉल्फिन का नाम है तो आप गैंगेटिक डॉल्फिन कहेंगे, गलती से भी इंडस रिवर डॉल्फिन या इरिडवे डॉल्फिन आप ना कहें। ठीक है जी। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपके कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 1 में। साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में है? अपेंडिक्स 1 में। यानी कि इन सभी में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल दी जा रही है। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू गो बैक एंड चेक आउट योर एंड कि CMS के कौन से अपेंडिक्स में है, अपेंडिक्स 1 में या अपेंडिक्स 2 में। ठीक है जी, याद रहेगा। अब गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्ल्ड में 4 तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो 4 तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं उनमें से गैंगेटिक डॉल्फिन एक तरह की और डॉल्फिन है। इसके अलावा 3 और फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। थोड़ा सा फाफिश डेटा है, आप कोशिश कीजिए कि आप इस डेटा को याद कर सको, बट बेसिक एजेंडा क्या है, एटलीस्ट आपको गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये यूजुअली दे आर एसेंशियली ब्लाइंड। ठीक है, इनको कैसे पता लगता है कि इनके आगे से कोई फिश या कोई और चीज आ रही है? दे बेसिकली डोंट हैव अ आई लेंस, इसलिए आप कहते हो कि ये ब्लाइंड है। ये कैसे इनको पता लगता है? इनको इको लोकेशन से पता लगता है कि हमारे आगे या पीछे कौन सी चीज है। कैसे? इको लोकेशन क्या होता है? साउंड वेव्स को यूज किया जाता है डिटरमिन करने के लिए कि कितनी दूर मेरे से कोई ऑब्जेक्ट है। कैसे? आपको अगर ये डायग्राम देखो तो डॉल्फिन जो है ये रेड कलर की साउंड वेव्स को एमिट करती है, और साउंड वेव्स जब तक तो खाली जाती रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाती रहेंगी, इसका मतलब है कि सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही ये साउंड वेव्स बाउंस बैक कर गई तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इतनी डिस्टेंस पे अब ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। इसीलिए कहते हैं कि इनमें आई लेंस नहीं होता, लेकिन ये साउंड वेव्स का यूज करती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं कि ये इको लोकेशन का यूज करते हैं, रादर एको लोकेशन, अगर मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस करूं तो अब आपको समझ में आ गया एको लोकेशन का यूज कैसे हो रहा है।
ठीक है जी। अगली चीज पे आते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे इसके लिए, कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है जहां पर भी होती है, इनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि रिवर है वो आपका हेल्दी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड नाउ, अगर आप अपनी शंकर में भी देखोगे बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के मेजर थ्रेट्स क्या है, कि उनके हैबिटेट में ओवरफिशिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोचिंग है उनकी, है ना, उनको मान लीजिए इकट्ठा करके मारा जा रहा है फॉर सर्टेन कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। जहां पे ये डॉल्फिन्स हैं वहां पे इंफ्रा क्रिएट किया जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इंफ्रा एज इन मान लीजिए डैम बना दिया गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्लो ऑफ वाटर तो रिस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि आपने पानी तो डैम में स्टोर कर लिया, तो इसको रिस्ट्रिक्टिव फ्लो ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इन रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है ये कम हो रही हैं। अब कितना सिंपल पॉइंट लग रहा है, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, जो हम एंड में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब आपको याद हो गया इसको क्या कहते हैं, इकोलोकेशन कैसे यूज हो रही है, इसकी प्रेजेंस हेल्थ ऑफ द रिवराइन सिस्टम की बात करती है, ठीक है। अभी कहां कहां मिलती है, देखो गैंगेटिक डॉल्फिन है, याद करने का तरीका बताती हूँ। इसका मतलब है जहां जहां से गंगा रिवर जा रही है, ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका, आई एम नॉट सेइंग कि इन सभी रीजन्स में मिल रही है, बट जस्ट टू रिमेंबर कि जहां जहां से गंगा जा रही है वहां वहां तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अब अगर आप उत्तराखंड से गंगा को ट्रेस करो, इट गोज टू यूपी, है ना, यूपी के बाद जो आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स हैं, बिहार के नीचे यहाँ झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स हैं, वहां तो डेफिनेटली ये जो डॉल्फिन्स हैं पाई जाएंगी क्योंकि इनका नाम ही गंगा डॉल्फिन है। अब इसके साथ साथ दो तीन और रीजन्स हैं जहां पाई जा रही है। यूपी के बाद क्या है, एमपी एंड देन राजस्थान। सो एमपी और राजस्थान में भी ये कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हो कि मेजॉरिटी रीजन्स तो आपको डायरेक्टली याद हो गए क्योंकि आपको पता था कि गंगा कहां कहां से बह रही है। तो कुछ इस तरह से आप इन रीजन्स को याद रखोगे। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं रट्टा मारने से जरूरत ही नहीं, आप बस गंगा का रूट ट्रैवर्स कर लो, आपको ये सारी जगह याद हो जाएंगी। सिमिलरली इंडस रिवर डॉल्फिन पे आते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ना, इंडस नाम है, इंडस रिवर के बारे में आपको पता है, तो कहीं ना कहीं इंडस रिवर जहां पाकिस्तान में है वहां पे कुछ रीजन्स में पाई जाती है। एंड स्पेसिफिकली जो रिवर आपकी ब्यास रिवर है जो कि पंजाब में पाई जाती है वहां पे मिलती है। अब क्योंकि ब्यास रिवर पंजाब में पाई जा रही है इसीलिए डॉल्फिन जो है पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी है। याद रहेगा, सिंपल सी बात है, ये डेफिनेटली आपको अब भूलेगी नहीं क्योंकि आपको रावी रिवर पंजाब पता है एंड अब आपको स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी पता है। एक और चीज, ब्लाइंड तो ये भी है गंगा रिवर की तरह, लेकिन जो गंगा वाली डॉल्फिन थी आपकी, आपको याद है वो फ्रेश वाटर सिस्टम्स में थी। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है मडी रिवर में है। तो ये इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब अगर आपको ट्रैवर्स करना हो तो आपको इंडस रिवर पता है, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी आपको डेफिनेटली पता है कि रावी है, राइट, ब्यास है। तो जो ब्यास है आपकी, सॉरी रावी मैंने गलती से बोल दिया, जो ब्यास है दैट इज एसोसिएटेड विद पंजाब, इसलिए स्टेट एक्वाटिक एनिमल कहां का है, ये है पंजाब का। सिमिलरली अगर आप इरिडवे डॉल्फिन को देखो, ठीक है, ये जो है स्पेसिफिकली सलाइन रीजन्स में होती हैं थोड़े, है ना, जो कि ब्रैकिश वाटर होते हैं, एस्चुरीज होते हैं जो कि नियर कोस्ट होते हैं। तो अब आप देख रहे हो गंगा वाली डॉल्फिन फ्रेश वाटर थी, जो आपकी इंडस रिवर थी वो आपकी मडी वाटर थी, और जो आपकी इरिडवे डॉल्फिन है ये मोस्टली कोस्टल रीजन्स में होती है ना, ब्रैकिश वाटर लेगून्स में। अब एक और चीज, इसकी पोजिशन क्या है, कहां कहां पाई जाती है, देखो बहुत सिंपल है। इरिडवे रिवर है आपकी म्यांमार में, ठीक है, तो ये आपकी इरिडवे रिवर है म्यांमार में, ठीक है। अब म्यांमार के जो आसपास के रीजन्स होंगे डेफिनेटली वहां मिलेगी। अब अगर आप म्यांमार के लेफ्ट साइड पे आओ तो यहाँ पे इंडिया के बाद कौन कौन से कोस्ट हैं, ओडिशा कोस्ट है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि चिल्का लेक के आसपास, बिकॉज चिल्का लेक जो क्या है इसके लेफ्ट साइड पे ओडिशा कोस्ट पे आएगा। सिमिलरली अगर आप इस रिवर के राइट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे आपकी मीकोंग रिवर बह रही है, दिस इज योर मीकोंग रिवर। मीकोंग रिवर हमने बहुत बार पढ़ी है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जाके बहती है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि इरिडवे डॉल्फिन जो है साउथ ईस्ट एशियन जो मीकोंग रिवर है उसके रीजन से बहती है। डेफिनेटली इंडिया के गंगा के रीजन में भी कुछ है, बिकॉज अगेन जो ये रीजन है ये वेस्ट बंगाल के पास है, विच इज अगेन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप देख रहे हो देयर इज म्यांमार, यहां पे यू हैव मीकोंग रिवर एंड देन टू दिस साइड यू हैव वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। उड़ीसा में डेफिनेटली चिल्का लेक की बात कर रहे हैं एंड उसके साथ इंडिया की गंगास तो है ही। तो आपको समझ में आ गया, अब आपको ये रीजन्स भूलेंगे नहीं, द मोमेंट यू पिक्चर इरिडवे आपको ये सारे रीजन्स याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इरिडवे डॉल्फिन वाले कौन से रीजन्स हैं, ये म्यांमार हो गया, all this Mekong river का साउथ ईस्ट एशिया एंड certain regions here which is your चिल्का लेक एंड गंगा के कुछ regions। याद रहेगा जी, सिंपल है। अब डॉल्फिन सेंसस पे आते हैं।
रिसेंटली उड़ीसा में जो है डॉल्फिन सेंसस जो है कैरी आउट किया गया था। ठीक है, अब इस सेंसस में बहुत कैटेगोरिकली इन्होंने बोला कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन जो है ये पहले थी आपकी 469, अब हो गई 259। तो नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एटलीस्ट याद रखोगे कि द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स है डिक्रीज्ड। दूसरा वो कह रहे हैं क्यों डिक्रीज हुई है, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसी स्पीशीज है जो चिल्का लेक से माइग्रेट करके कहीं और चली गई है और ज्यादा डीप सी की तरफ चली गई हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। तो माइग्रेशन का रीजन भी या रादर पॉपुलेशन डिक्रीज का रीजन ये आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टेट की लार्जेस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन कहां है? गहिरमथा में। गहिरमथा हमने किससे एसोसिएटेड पढ़ा है? पहले आपको याद है ऑलिव रिडले टर्टल से भी एसोसिएटेड आपने गहिरमथा पढ़ा है। तो याद रखिएगा स्टेट की लार्जेस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन कहां है? गहिरमथा में। गहिरमथा के बाद सेकंड नंबर पे चिल्का में एंड इवेंचुअली ऋषिकुल्या रिवर। ऋषिकुल्या रिवर भी आपने, अगर आपको याद हो, ऑलिव रिडले टर्टल से एसोसिएटेड पड़ा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ना। दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डॉल्फिन से एसोसिएटेड हैं। एक है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर की लाइंस पे ही आगे बढ़ाया जाएगा, बट किस तरह से बढ़ाया जाएगा इसका आप ट्रैक रखने की कोशिश करें। ऑल्सो डॉल्फिन्स के लिए एक और प्लान है, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगटिक डॉल्फिन। 2010 से 2020 डेकेड की बात कर रहा है। तो हो सकता है दे आस्क यू दिस पर्टिकुलर ईयर, जिसके लिए भी आप ऑप्शन को इजीली काउंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे ज्यादा आपको डॉल्फिन्स के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। A to Z वी हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन क्या हुआ था? एक सिंगल लाइन लिखी हुई है शंकर आयस में कि रीजंस क्या है डिक्लाइन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन्स, गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब आप इसको कीजिए कि क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और बराजेस से हो रहा है, या पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स बढ़ रही है रिवर से, क्या इससे डॉल्फिन्स को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या डॉल्फिन फिशिंग नेट्स में फंस जाती हैं उस वजह से कुछ हो रहा है, या फिर जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स आपके रन ऑफ हो जाते हैं बहुत सारी फैक्ट्री से या एग्रीकल्चर से वाटर में, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ रहा है? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए एंड देन आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी सीरीज में जितना मैक्सिमम हो सके वो हम यहां पे आपके लिए कवर करें। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।